हेलो बच्चों, यहाँ पर हमने जो कल क्वेश्चन किया था पोटेंशियल डिफरेंस वाला, और लास्ट मतलब इस चैनल के लास्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्लास 10 का जो आपका टॉपिक था, तो उसके ऊपर एक फॉर्मूला बन के आया था पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसके बाद लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज मूव्ड। ठीक है, तो यानी कि इसको दिखाते हैं वी से, यानी कि वोल्टेज होता है ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसका फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने वो टॉपिक ख़त्म किया था और हम उसके बाद आज जो है इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो पहला काम तो क्वेश्चन को समझने का होगा। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच वर्क, अच्छा सुनो, यहाँ पर ये कह रहा है हाउ मच वर्क, है ना, और वर्क की जगह पे ये एनर्जी बोल सकता है, क्योंकि वर्क ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। जितना काम करोगे आपकी उतनी ही एनर्जी खर्च होगी, या फिर जितनी आपकी एनर्जी खर्च हुई है आपने उतना ही काम किया है। तो मतलब कि वर्क डन हमेशा जो है एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए, तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of 2 coulomb from a point 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। मतलब आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 2 कूलम्ब का चार्ज है, सपोज ये पॉइंट ए मान लिया, ठीक, और इस पॉइंट में जो वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो वोल्टेज है माना वो उसने वो गिवन के दे रखा है 118 वोल्ट है। अब ये चार्ज आपका 118 वोल्ट से निकल कर जा रहा है दूसरे पॉइंट पे जो है बी, और इस पॉइंट बी का जो वोल्ट है वो है 128 वोल्ट। ठीक है, तो आपने ये पता करना है कि वर्क डन कितना हुआ। मतलब वर्क डन किसे बोलते हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। यहाँ पर वही केस चल रहा है। यहाँ पर आपका जो चार्ज है 2 कूलम्ब का, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा, जबकि पॉइंट ए का वोल्टेज इतना है, पॉइंट बी का वोल्टेज इतना है। तो मतलब कहने का ये है, हमको इसमें वर्क डन निकालना है। चार्ज हमारे पास 2 कूलम्ब हो गया है, जबकि वोल्टेज कितना है। अब बच्चे यहाँ पे करते हैं कंफ्यूज कि सर 2 वोल्टेज हैं, एक वोल्टेज ये रहा और एक वोल्टेज ये रहा। देखिए, हमें करना क्या होगा, हमें दोनों, जब भी ऐसा केस आएगा हमें दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस निकाल देना है। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं वोल्टेज V1 और इसको मान लेते हैं वोल्टेज V2। ओके, ये इक्वल टू है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना करें। ठीक है, ये ऐसा, तो एक वोल्टेज V1 एक वोल्टेज V2। तो जो पहले गिवन हो उसको लिख दीजिए। ठीक है, और V2 आपका है 128 वोल्ट। अब क्या निकालना है वो भी लिख दीजिए। हमको निकालना है वर्क डन, यानी कि W। हमको निकालना है इसमें वर्क डन W। और चार्ज क्या मिला है आपको चार्ज मिला है 2 कूलम्ब का। तो पहले हम निकालेंगे वोल्टेज। जब भी ऐसा केस आएगा तो वोल्टेज निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अब पोटेंशियल डिफरेंस से उसके नाम में ही दिख रहा है पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, अंतर। तो मतलब V2 माइनस V1, हमेशा V2 माइनस V1 ही करेगा। ठीक है, V2 कितना है आपका 128 और V1 आपका 118। तो कितना आ गया 10। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज का, यानी कि जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो है आपका 10 वोल्ट का। तो हमें अब वोल्टेज मिल चुका है, तो हम अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ V इक्वल टू W ओवर Q। ठीक है, तो V इक्वल टू W निकालना है। तो V कितना है, V है हमारा 10 और W कितना है निकालना है, जबकि हमारे पास Q कितना है, Q हमारे पास है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 20 जूल। ध्यान रहे, मैंने कहा था आपसे कि वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, तो एनर्जी का होता है यूनिट जूल, तो इस हिसाब से वर्क डन का भी हो जाएगा जूल। ओके, चलिए अब मूव करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। हमेशा की तरह पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब, है ना। देखो, अभी मैंने जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे आपसे कहा था मैंने कि वर्क डन की जगह पे वो आपको एनर्जी बोल सकता है, तो आपने घबराना नहीं है। आप इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, W की जगह पे E कर दो, क्योंकि वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी, बात एक ही है। चलिए अब देखते हैं, तो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आपने कितनी, मतलब वो कह रहा है कि एक कूलम्ब के चार्ज को लिखा ना, ईच कूलम्ब, मतलब कि हम पे जो चार्ज है वो आपका 1 कूलम्ब है। ठीक है, और क्या निकालना है आपको निकालनी है एनर्जी, यानी कि वर्क डन। ठीक है,
ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू आर 6 वोल्ट बैटरी, मतलब एक 6 वोल्ट की बैटरी से किसी एक चार्ज को पास करने के लिए कितना एनर्जी दी जाएगी, कितना वर्क होगा मतलब। तो कितना वोल्ट हो गया, वोल्ट हो गया आपके पास 6 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए लगाइए फॉर्मूला। तो V इक्वल टू ई अपॉन क्यू। तो V कितना है, V है आपके पास 6, ई हमको निकालना है, जबकि Q कितना है 1। तो यहाँ 1 डिवाइड कर रहा है, 6 से करेगा मल्टीप्लाई, तो 6 बन जा 6 जूल। ठीक है, तो यानी कि 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, चलिए बच्चों अब आपके बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की। तो इसमें हाउ मच वर्क इज डन, फिर से हमें वर्क निकालना है। व्हेन 1 कूलम चार्ज, हमारे पास 1 कूलम होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी लिखते हैं ऑफ 1 वोल्ट। मतलब जो चीज़ गिवन हो उसको लिखो और जो निकालना है उसको भी लिखो। तो हमें वर्क डन निकालना है, इट मीन्स हमें W निकालना है। हम पे चार्ज की कितनी क्वांटिटी है, चार्ज हमारे पास 1 कूलम, ये देख लीजिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 1 वोल्ट। ठीक है, तो V हो गया हमारे पास 1 वोल्ट। तो ऐसे, ठीक है, तो यूज़ करेंगे फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q। V आपका 1 है, W हमें निकालना है और Q भी 1 है, तो यानी कि 1 जूल। 1 बन जा 1 यानी कि 1 जूल। इजी क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट, चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, फिर से हमें वर्क निकालना है, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, मतलब 2 पॉइंट है, सपोज करो पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच का उसने हमको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 12 वोल्ट। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उस वाले में हमको उसने 2 पॉइंट का वोल्टेज दिया था, हमने डिफरेंस खुद निकाला था। तो यहाँ पर उसने आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस दे दिया है। मतलब तो जो वोल्टेज है वो है आपका 12 वोल्ट, हमको निकालना है वर्क डन। ठीक है, और चार्ज कितना है, चार्ज आपका है 2 कूलम। तो उसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का। तो यानी कि V इक्वल टू W अपॉन Q। V आपका 12, ओके, और W निकालना है और Q आपका 2। यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर करेगा मल्टीप्लाई, तो 12 टू जा 24 जूल। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। तो नंबर 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 230 वोल्ट। मतलब ये क्वेश्चन कुछ क्या, ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 से मैच कर रहा है। ठीक है, मतलब जो गिवन है लिखो, वर्क डन निकालना है। ठीक है, चार्ज अमाउंट हमारे पास 4 कूलम है। अब दो वोल्टेज हैं, एक 220, इसको हम मान लेते हैं V1, ओके, और एक कितना है 230, इसको मान लेते हैं V2। हमें अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह इसे खुद कर लेना। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब है हमारे पास जो चार्ज क्वांटिटी है वो है 1 कूलम। ओके, और हमें एनर्जी निकालनी है, मतलब एनर्जी मतलब वर्क डन, एक ही बात है कहने का। और यहाँ पर वो कह रहा है जो बैटरी है वो कितनी है, वो 12 वोल्ट की बैटरी है। क्वेश्चन को पूरा करते हैं, फिर से पढ़ता हूँ मैं इसको। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्कल। मतलब किसी सर्किट में जो 1 कूलम का चार्ज मूव करेगा, अगर हम उसको किसी पावर सप्लाई यानी कि जहाँ से करंट आता है, किसी पावर सप्लाई से 12 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी। तो फॉर्मूला आपके सामने ही है, V इक्वल टू ई अपॉन क्यू। अप्लाई करिए, V की जगह में 12, ठीक है, E निकालना है और Q की जगह पे 1 यानी कि 12, 12 जूल की एनर्जी लगेगी। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहला काम तो क्वेश्चन को पढ़ने का है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। मतलब अगर यहाँ पर मैं बैटरी बनाऊँ तो कुछ समझ लो, ये इस प्रकार की बैटरी हो रही है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। ठीक है, अब उसने आपसे ये कहा है कि अगर हम 20 कूलम को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेंड करें, भेजें, तो ऐसा करने पर
हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जबकि कितनी एनर्जी कितनी है उसके लिए, या कितना वर्क है 250, ठीक है। तो वर्क डन अभी हमारे पास 250 जूल का है, और एनर्जी, और हमको जो चार्ज अमाउंट है वो है आपका 20 कूलाम, जबकि हमको V निकालना है, यानी कि दोनों टर्मिनल्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ओके, तो V हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q। ओके, यहाँ पर V कितना है आपका निकालना है, जबकि W कितना है 250, और चार्ज कितना है आपका 20। इसे कैंसिल करेंगे तो यानी कि यह आ गया आपका 12.5। यानी कि अगर हमको 20 कूलाम के चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से सेंड करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो हमको जो है बैटरी के बीच जो वोल्टेज चाहिए इस कोने से इस कोने के लिए, वो चाहिए आपको 12.5 वोल्ट का। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके आपके क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें कह रहा है आपसे 3 2 वोल्ट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। यानी कि हमारे पास 2 वोल्ट के 3 सेल हैं और हमने उनको जोड़ना है सीरीज में, कुछ ऐसे। एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, और ये हो गया तीसरा सेल, ठीक है। ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 वोल्ट का, और ये भी 2 वोल्ट का। यूज एज अ बैटरी, तो हम अगर हम सेल्स को जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर हम बहुत सारे सेल्स को जोड़ते हैं आपस में तो वो बैटरी बन जाती है, तो इसलिए इसको बैटरी बोल रहा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, कितना होगा 6 होगा। इस कोने से लेकर इस कोने तक का कितना होगा 6 तो होगा, 2 इसका 2 इसका 2 इसका, तो 2 2 2 6, यानी कि पहला वाले का आंसर क्या आ गया 6 आ गया। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो हाउ मच जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज 1 कूलाम ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें, अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें तो एक कूलाम को इस एक सेल से पास कराने में कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगेगी। तो फॉर्मूला के सामने है, V इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन एनर्जी सेम होता है अपॉन Q, ठीक है। तो V कितना है, अभी सिर्फ एक सेल है, तो 6 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट, तो 2 हो जाएगा। E निकालना है, और चार्ज कितना है, चार्ज आपका 1 कूलाम, तो यानी कि 2 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया सेकंड का। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसने क्या बोला, सेम क्वेश्चन बोल दिया कि अगर वही 1 कूलाम का चार्ज सभी सेल से गुजरे तो कितना होगा एनर्जी। तो सिंपल, इस केस में वोल्टेज कितना होगा, इस केस में वोल्टेज होगा 6, क्योंकि पूरे उसने ऑल 3 सेल्स बोला है, तो 3 सेल्स का वोल्टेज 6 है, तो यानी कि 6 इक्वल टू एनर्जी निकालनी है और चार्ज 1, यानी कि 6 1 जा 6 जूल। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब आपके आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता करना है, ठीक है। 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें इसका पता करना है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम, तो वैसे 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल सी बात है। अब जब इतने कूलाम में 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात, इतने कूलाम का 1 इलेक्ट्रॉन, तो नॉर्मल सी बात है 1 कूलाम का क्या होगा, ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, यानी कि 1 कूलाम इक्वल टू, यानी कि 1/1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ से हटाऊंगा मैं, यहाँ आएगा 0, यहाँ पर आएगा 16 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि 1 कूलाम इक्वल टू, ठीक है, ये आपका 2 से कट रहा है, 2 5 जा और 2 8 जा, 5/8 इंटू 10⁻19। यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक 0 निकाल के इसको दे दूंगा ताकि बड़ा हो जाए, और 18 हो जाएगा ये। अब मैं इसे कैंसिल करूँगा तो 6.25, तो 1 कूलाम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कूलाम में
इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, 19 था ना, 19 था, तो 19 में से एक जीरो निकाल दिया मैंने, ये 50 हो जाएगा, ताकि ये 8 छोटा और 5 बड़ा, ठीक है। तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यानी कि एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके।